नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में सत्ता का रास्ता करीब 5 दशक तक होली लॉज की सीढ़ियों से होकर गुजरता था। हिमाचल कांग्रेस से जब भी किसी ने ओक ओवर की तरफ देखा, उसका सबसे पहले होली लॉज की सीढ़ियों ने स्वागत किया। लेकिन क्या अब होली लॉज की सीढ़ियां ओक ओवर पर जाकर नहीं खत्म होती? क्या अब होली लॉज की चमक अपने नेता के साथ कहीं गुम हो गई है? क्या होली लॉज का प्रतिनिधित्व कर रही वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को दरकिनार किया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि चुनाव तक नंबर गेम में आगे दिख रही रानी प्रतिभा सिंह अचानक सुक्खू से पिछड़ गई? प्रतिभा सिंह के साथ से सीएम और डिप्टी सीएम का पद तो फिसला ही, क्या अब मंत्रियों के चयन में भी उनकी भूमिका नहीं रहने वाली है? ऐसे में सवाल है कि हिमाचल कांग्रेस प्रतिभा सिंह को किस रूप में देख रहा है? इन्हीं सब सवालों का जवाब या हम जानने की कोशिश करेंगे। हिमाचल में मौजूदा परिस्थितियां ये बनी हुई है कि कांग्रेस के सरकार बन गई है, इसके मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू बनाए गए हैं। उप मुख्यमंत्री का पद मुकेश अग्निहोत्री को सौंपा गया है। अभी मंत्रिमंडल का गठन होना बाकी है। कहा जा रहा है कि सुक्खू ने मंत्रियों की लिस्ट आलाकमान को सौंप दी है। आलाकमान की हरी झंडी मिलने के बाद मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। इससे पहले सीएम और डिप्टी सीएम ने अपने विभागों का बंटवारा कर लिया है। सुक्खू सरकार का पहला विधानसभा सत्र 22 से 24 दिसंबर तक चलेगा, जहां चुने गए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। विधायकों के शपथ के लिए कांगड़ा के जवाली से बने विधायक चंद्र कुमार को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। 23 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन होगा। इसके बाद मंत्रिमंडल का गठन होगा। अब सवाल है कि सुक्खू ने कैसे पिछड़ गई प्रतिभा सिंह हिमाचल विधानसभा चुनाव आने के बाद? अब सवाल है कि सुक्खू से कैसे पिछड़ गई प्रतिभा सिंह हिमाचल विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद? वहां की सियासत ने तेजी से करवट बदला। चुनाव परिणाम से पहले नंबर 1 के गेम में आगे दिख रही प्रतिभा सिंह परिणाम आने के बाद पिछड़ती दिखाई दी। कांग्रेस ने 40 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। मुख्यमंत्री के लिए विधायक दल की बैठक बुलाई गई तो पता चला कि सुक्खू समेत 17 विधायक निर्धारित समय पर अनुसार मीटिंग में नहीं पहुंचे। कांग्रेस आलाकमान संकट में आया। अचानक सुक्खू मीटिंग में पहुंचे। पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, अगला मुख्यमंत्री कौन? क्या आप होंगे? तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे खुद पता नहीं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आलाकमान जिसको चुनेगी वही होगा। लेकिन उस वक्त सुक्खू के चेहरे पर मुस्कान और बार बार प्रतिभा सिंह को गले लगाने से यह पता चल रहा था कि कुछ सुक्खू के लिए खुशखबरी है। बाद में पता चला कि सुक्खू के पक्ष में 2 बातें गई। पहली, प्रतिभा सिंह के समर्थक 18 विधायकों ने भी इस बात पर जोर दिया कि मुख्यमंत्री वही होगा जो विधायक होगा। दूसरा यह कि जो प्रतिभा सिंह मंडी से सांसद है, वहां से कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट ही मिली थी। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान उपचुनाव कराने के मूड में नहीं था। कांग्रेस पार्टी किसी भी रिस्क को इस समय लेना नहीं चाहती। इन्हीं 2 परिस्थितियों ने प्रतिभा सिंह को बैकफुट पर आने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं सुक्खू जिस नादौन से विधायक चुनकर आते हैं वो हमीरपुर जिले में पड़ती है और सुक्खू ने हमीरपुर की 5 सीटों में से कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत दर्ज कराई है। इसके अलावा जो एक विधायक निर्दलीय जीता है उस पर भी सुक्खू कांग्रेस का ही दावा कर रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर सीएम पद गंवाने के बाद प्रतिभा सिंह गुट को डिप्टी सीएम का पद क्यों नहीं मिला? इसके पीछे की वजह सुखविंदर सिंह सुक्खू बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रतिभा सिंह ने डिप्टी सीएम के लिए अपने बेटे और शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह का नाम आगे बढ़ाया था। इसका सुक्खू ने विरोध किया। विक्रमादित्य अभी दूसरी बार विधायक बने हैं। कई ऐसे विधायक जो 5-6 बार से विधायक हैं वो इसका विरोध करेंगे। इसके बाद विक्रमादित्य का नाम दब गया। फिर सुक्खू ने मुकेश अग्निहोत्री पर अपनी सहमति दी। हालांकि मुकेश अग्निहोत्री प्रतिभा सिंह के गुट से ही है। बताया जा रहा है कि जब प्रतिभा सिंह को पता चला कि सुक्खू मंत्रियों की लिस्ट बना दिल्ली जाने वाले हैं तो उससे पहले ही प्रतिभा सिंह अपने बेटे के साथ दिल्ली पहुंच गई। खबर यह है कि सुक्खू ने जो मंत्रियों की लिस्ट बनाई है उस लिस्ट में मंडी से कोई मंत्री नहीं है। इसके पीछे की वजह मंडी प्रतिभा सिंह क्षेत्र है और यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस केवल 1 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई है। यहाँ की धर्मपुर सीट से कांग्रेस चंद्रशेखर ने जीत दर्ज की। सुक्खू ने जिन मंत्रियों की लिस्ट बनाई है उसमें कांगड़ा से चंद्र कुमार, धर्मशाला से सुधीर शर्मा, कुल्लू से सुंदर ठाकुर, किन्नौर से जगत चिनेगी, बिलासपुर से राजेश द्रवाड़ी, सिरमौर से हर्षवर्धन चौहान, भटिया के विधायक कुलदीप पठानिया, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर। अब सवाल है कि विक्रम
विक्रमादित्य सुक्खू के कैबिनेट में शामिल होंगे? इस सवाल का जवाब खुद मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिया। सुक्खू ने एक सवाल के जवाब में बताया विक्रमादित्य के कैबिनेट में शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी कैबिनेट में विक्रमादित्य की क्या हैसियत होगी। सुक्खू की कैबिनेट में शामिल में ना किए जाएं, इसके पीछे का कारण इनका नाम घरेलू हिंसा केस में आना बताया जा रहा है। दरअसल विक्रमादित्य की पत्नी सुदर्शना ने प्रतिभा सिंह के विक्रमादित्य सिंह, उनकी बहन और बहनोई, इसके साथ ही एक महिला के खिलाफ घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है, जिस पर उदयपुर कोर्ट ने विक्रमादित्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसके बाद कहा जा रहा है कि विक्रमादित्य को कैबिनेट में शामिल कर आलाकमान और सुक्खू किसे पचेड़ने में नहीं पड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में ये दो बड़े सवाल हिमाचल की राजनीति को लेकर बड़ी तेजी से उठ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का गद्दी का बंटवारा होने के बाद अब सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेसी नेताओं में राजनीतिक युद्ध शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के कैबिनेट में जगह बनाने के लिए कांग्रेसी नेताओं में गुटबाजी इस कदर बढ़ गई है कि अब कांग्रेस के नेता एक दूसरे को नोचने, एक दूसरे को नीचा दिखाने के साथ साथ मारने पीटने पर भी उतारू हो चुके हैं, जो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सीएम गद्दी के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जा रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस के कई विधायकों ने सुक्खू सरकार की कैबिनेट में अपना अपना नाम दर्ज करवाने के लिए अब दिल्ली में 10 जनपद पर सोनिया गांधी के आवास पर डेरा डाल दिया है। हिमाचल सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार से पूर्व इन विधायकों ने सोनिया गांधी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए डेरा डाल रखा है और सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा है। दिल्ली में डेरा डाले बैठे इन विधायकों का मुख्य मकसद सिर्फ कैबिनेट में शामिल होना ही नहीं, बल्कि इनमें से कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का विरोध करना शुरू कर दिया है। तो एक दो वरिष्ठ विधायकों ने अपने आप को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाने का दावा ठोक दिया है, जिसके बाद कांग्रेस आलाकमान के माथे पर पसीना टपकता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है कि हिमाचल कांग्रेस के इन विधायकों की नाराजगी सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को ले डूबेगी और कांग्रेस आलाकमान इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ऐसे में हिमाचल कांग्रेस के दिल्ली में डेरा डाले बैठे इन विधायकों को लेकर तुरंत प्रभाव से कोई बड़ा फैसला कांग्रेस आलाकमान द्वारा लिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि हिमाचल कांग्रेस में युद्ध स्तर पर चल रही गुटबाजी के कारण मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के नाम पर ज्यादातर विधायकों ने अपनी अपनी नाराजगी व्यक्त की है, जिसको कांग्रेस आलाकमान के दरबार तक पहुंचाने के लिए हिमाचल कांग्रेस के 3 वरिष्ठ विधायकों ने पिछले 3-4 दिन से दिल्ली में सोनिया गांधी की चौखट पर डेरा डाल रखा है। एक तरफ हिमाचल कांग्रेस के विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ हिमाचल में कांग्रेस के विधायकों को हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए राहुल गांधी ने हिमाचल कांग्रेस के बाकी बचे सभी विधायकों को राजस्थान में बुलाकर बाड़ाबंदी के आदेश निकाल दिए हैं और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने के सेलिब्रेशन करने के बहाने हिमाचल कांग्रेस के विधायकों को रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का हिस्सेदार बनाया जा सकता है। कांग्रेस आलाकमान को डर है कि कहीं हिमाचल में कांग्रेसी नेताओं की आपसी गुटबाजी का भारतीय जनता पार्टी फायदा ना उठा ले, या फिर हिमाचल कांग्रेस के नाराज चल रहे विधायक कहीं भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा ही ना खटखटा ले। इन सब से बचाने के लिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को राजस्थान में शिफ्ट करने का फैसला लिया है, लेकिन राजस्थान में शिफ्ट होने वाले विधायकों से ज्यादा डर दिल्ली में डेरा डाले हुए कांग्रेसी विधायकों का बना हुआ है, क्योंकि दिल्ली में मौजूदा ये तीनों विधायक कांग्रेस आलाकमान के राजस्थान में शिफ्ट होने वाले आदेश को भी ठुकरा चुके हैं। ऐसे में इन तीनों विधायकों ने उप मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठने के साथ साथ सुक्खू सरकार की कैबिनेट में उस तरह जगह देने की भी मांग कर डाली है, जिसके बाद हिमाचल कांग्रेस के नेता और विधायकों की चरम सीमा पर चल रही गुटबाजी के साथ साथ आपसी नाराजगी भी खुलकर सामने आ चुकी है। दरअसल सोलन जिले के 3 कांग्रेस विधायकों ने दिल्ली में डेरा डालकर अपने अपने दावे ठोक दिए हैं। सोलन विधायक कर्नल धनीराम शांडिल, दून के विधायक राजकुमार चौधरी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खासम खास संजय अवस्थी में आपसी पैंच फंस गया है। पूर्व की वीरभद्र सरकार में मंत्री रहे कर्नल धनीराम शांडिल ने मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाने की दावेदारी ठोक दी है और हिमाचल कांग्रेस के विधायकों की अनौपचारिक बैठक से किनारा करते हुए कर्नल धनीराम शांडिल ने अपने राजनीतिक आकाओं के सामने दावेदारी पेश करते हुए दिल्ली में डेरा डाल लिया है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। हिमाचल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।